आज भी मामूल के मुताबिक श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे। वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर से गायब है। श्रीनगर से बंदिशें हटा दी गई, मगर कई मुकामात पर दफा 144 अभी भी नाफिज है। हसास इलाकों में फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। वहीं आज उम्मीद की जा रही है कि कश्मीर में पोस्टपेड मोबाइल सर्विस को बहाल किया जाएगा, जिसकी वजह से लोगों में कुछ हद तक खुशी है। उधर सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल की आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और बताया जा रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में आम जिंदगी बदस्तूर मुतासिर है। हुकूमत वादी में हालात को और वादी के लोगों को दफा 370 के बाद मिलने वाली सहूलतों के बारे में जानकारी फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। वहीं अब मुस्लिम रहनुमा भी सामने आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज मुस्लिम रहनुमाओं के एक वफ्द वादी के हालात जानने के लिए वादी कश्मीर का दौरा करेगा और 14 अक्टूबर तक वहां रहेगा। ये वफ्द दरगाहों में जाकर लोगों से खिताब करेगा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन खान ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि वादी के लोग सूफीज़म मानते हैं। इन्होंने कहा कि वहां के नौजवानों को पैगाम देना जरूरी है। और इस पूरे मामले पर कश्मीर के ताज़ा हालात के ताल्लुक से जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से नुमाइंदे सनम तसद्दुक इस वक्त जुड़ है। सनम, जानना चाहेंगे कि आज का दिन किस तरह से देख पा रहे हैं, वादी में किस तरह का माहौल आज देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे अभी आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आज सुबह के औकात में मामूल के मुताबिक जो दुकानें खुल रही है, जो 5 अगस्त के बाद मामूल बनाया है, और उसी हिसाब से आज भी दुकानें खुली। और वहीं सड़कों पे जो निजी ट्रांसपोर्ट है वो देखा गया, ऑटो रिक्शाज देखा गया, और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टैक्सी सर्विस है वो भी देखी गई, जिसके ज़रिए मुलाजमीन और बाकी लोगों की आवाजाही हो रही है। हालांकि ट्रेन सर्विस जो यहाँ पे बारामूला से बानिहाल के बीच वो लगातार बंद है। और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो माहौल है अभी खास बदलाव माहौल में नहीं आया है। लोग खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। और जो यहाँ पे आज 12 बजे सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें यह माना जा रहा है कि आज वो शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे मोबाइल सर्विस, जो पोस्टपेड मोबाइल सर्विस है, उसकी बहाली का ऐलान करेंगे। और साथ में जो यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए जो बजट फाइनलाइजेशन है उसके हवाले से भी ऐलानात कर सकते हैं। और ये जो ज़राए से मालूम हुआ कि 14 तारीख को जो बजट दोनों यूनियन टेरिटरीज का वो फाइनल किया जाएगा, उस हवाले से भी बात होगी। और वही इन 69 दिनों में यहाँ पे किस तरह का माहौल रहा, कैसे हालात रहे, और जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उस पर भी रोहित कंसल बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हम एक चीज और जानना चाहेंगे, टूरिज्म के लिए जो एडवाइजरी थी उसको हटा लिया गया है, तो क्या कुछ टूरिस्ट आपको इलाके में नजर आ रहे हैं? क्या कुछ लोग जो है बुकिंग करा रहे हैं? इस तरह की कुछ खबरें आप आ रही हैं आपके पास? देखिए आजम, अगर हम बात करें जो टूरिज्म यहाँ पे जो एडवाइजरीज हटा दी गई है उसका अभी इतनी जल्दी जो रिस्पांस है वो नहीं दिखेगा। उसके लिए कुछ और जो मल्टी लेयर जो प्रोसेस है उसमें जो है वो चीज़ें लेनी पड़ेगी, चाहे वो यहाँ मोबाइल सर्विस, इंटरनेट की बहाली, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है। और जैसे आपको मालूम है कि जब मोबाइल सर्विसेज यहाँ पे आई थी उसके बाद अक्सर लोगों ने जो लैंडलाइन टेलीफोन्स है उन को डिस्कनेक्ट करवा दिया था। और जो टूरिस्ट जो यहाँ पे आते रहते हैं अगर वो भी आना चाहे तो उनके पास वही नंबर्स है, मोबाइल नंबर्स ही है, और जो अभी बंद है और उनका भी राब्ता नहीं है। या दूसरा जो राब्ता उनका बन सकता था वो इंटरनेट के ज़रिए बन सकता था, और इंटरनेट के ज़रिए वो यहाँ बुकिंग्स करवा सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पे उनका कोई उनके साथ
ना तो होटलियर्स के साथ, ना हाउस बोट वालों के साथ, और ना ही टूर ट्रैवल जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं ना उनके साथ कोई राब्ता है। और उसके लिए सरकार को एक तो पहले इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनी को बहाल करने की ये करना पड़ेगा, और साथ में एक जो डर का माहौल है बाहर जो टूरिस्ट में जो यहाँ पे इस दौरान भी आए, तो उनका ये कहना था कि वो घर में बिना बोले यहाँ पे आए हैं और घर में वो नहीं बोल के आए हैं कि वो कश्मीर जा रहे हैं। और ऐसे हालात में अगर यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ पाता, उसके लिए एक माहौल साजगार करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पे माहौल है उस वैसे में जो एडवाइजरीज हटाना है वो काफ़ी नहीं है, उसके लिए बाकी चीज़ें भी करने की ज़रूरत है। चाहे वो स्टेट्स में इसके लिए जैसे दफ़ा 370 हटाने के फ़ायदे और अवेयरनेस के लिए बातें की जा रही है, टीम्स भेजी जा रही है मुख्तलिफ रियासतों में, वैसे ही उसी तरह पैटर्न पे सरकारी सतह पे जो मुख्तलिफ रियासतों में ये अवेयरनेस ज़रूर कराने की ज़रूरत है कि कश्मीर वो जा सकते हैं। और उसके लिए चाहे वो डिस्काउंट्स या बाकी पैकेजेस में जो उनको सहूलियत है वो देने की बात करनी पड़ेगी। और वही कहीं ना कहीं जो मरकजी सरकार को LTC के ज़रिए भी सरकारी मुलाजमों को यहाँ भेजने के लिए प्रोसेस करना चाहिए, उसके बाद ही शायद यहाँ पे जो टूरिज़्म है वो पटरी पे आ सकता है। और वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ मैं टूरिज़्म बीट को भी देखता हूँ, तो यहाँ पे टूरिज़्म का एक अपना लेवल रहता है, और जहाँ प्रमोशन विंटर मंथ्स में रहता है, और उसके बाद यहाँ पे जो बुकिंग्स का सिलसिला रहता है। हालांकि अभी ऑटम का सीज़न शुरू होने वाला है और यहाँ का चिनार रंग बदलना शुरू करेगा। इस मौसम में यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, और वहीं इसी मौसम में जो विंटर स्पोर्ट्स लवर्स, चाहे वो फॉरेनर्स हो या फिर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे आते थे, वो एडवांस में गुलमर्ग और बाकी जगहों पे बुकिंग करते थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से पॉलिसी बनाती है, कैसे एश्योर कराती है इंटेंडेड टूरिस्ट्स को कि वो यहाँ पे सेफ है। जी बिल्कुल एक आखिरी सवाल मुख्तसर में जानना चाहेंगे। कश्मीर को सूफीज़म का हब कहा जाता है, सूफीज़म से जुड़े कुछ लोग आज कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? किन लोगों से मुलाकात करेंगे? दौरे का वहां पे वक्त के दौरे का मकसद क्या है? कुछ जानकारी मिल पा रही है सनम? देखिए अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, कई जगहों पे हमने बात की, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ये लोग आ रहे हैं तो ये कोशिश करें कि जो हम मनसब उनके यहाँ पे सजादा नशीन है या फिर जो दीनी अंजुमनें हैं उनसे रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और उनसे यहाँ पे मौजूदा हालात जो है उनकी जानकारी लेंगे और वही जो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है उसे बढ़ाने की रास्ते में एक ये कदम देख के माना जा सकता है। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।